Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following pairs is correctly matched? क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड है. यहाँ पे हम 4 ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट इज cartilaginous joint skull, that is a skull bone. Second is hinge joint between vertebrae. Third is fibrous joint between phalanges. And fourth is grinding joint between zygophysis of the successive vertebrae. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का देखेंगे की कंसेप्ट एंड की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अगर हम देखें जो ये क्वेश्चन है ये ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ह्यूमन स्केलेटन में भी यहाँ पे जॉइंट्स पूछे गए हैं, तो यहाँ पे इसका की कंसेप्ट होगा जॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे सारे जॉइंट्स के बारे में अगर हमें आइडिया होगा देन वी कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें कार्टिलेजिनस जॉइंट है जो कि स्कल बोन्स के बीच में पाया जाता है, ऐसा बोला गया है. तो जॉइंट 3 तरीके के होते हैं. एक तो होता है कार्टिलेजिनस, एक तो होता है फाइब्रस जॉइंट जहां पे बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं होता है. फिर आता है कार्टिलेजिनस जहां पे अलाउ करता है थोड़ा बहुत मूवमेंट. फिर आता है साइनोवियल जॉइंट जहां पे फ्रीली मूवमेंट होता है. तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो स्कल बोन्स होती हैं उनके बीच में किस तरीके का जॉइंट होता है. तो जो स्कल बोन्स होती हैं एक दूसरे से they are held together by immovable, ये एक दूसरे से immovable fibrous joint से कनेक्ट होती हैं. They are joint together किससे? by, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है इनमें, immovable fibrous joint. fibrous मतलब इन जॉइंट्स में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है, और जो ये जॉइंट्स होते हैं इन जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? दीज जॉइंट्स आर कॉल्ड सूचर्स. तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता है. कार्टिलेजिनस जॉइंट में तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट प्रेजेंट होता है. सेकंड आ गया हिंज जॉइंट. अब जो ये हिंज जॉइंट है क्या ये जो वर्टिब्रीज हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है क्या? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो जो वर्टिब्रीज के बीच में जो जॉइंट होता है इस जॉइंट को फैसेट जॉइंट भी बोलते हैं. फैसेट जॉइंट. और ये जो जॉइंट हैं वर्टिब्री के जॉइंट जो होते हैं यहाँ पे हिंज जॉइंट नहीं प्रेजेंट होता है. अब आते हैं हम थर्ड वाले ऑप्शन पे. थर्ड वाला यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दिया है फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फैलेंजेस. तो अगर हम फैलेंजेस में बात करें कि यहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, तो जो फैलेंजेस होती हैं फैलेंजेस में प्रेजेंट होता है यहाँ पे हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट ये प्रेजेंट होते हैं फैलेंजेस में, क्योंकि फाइब्रस जॉइंट किस टाइप के जॉइंट्स हैं? ये इमूवेबल जॉइंट हैं. फाइब्रस जॉइंट आर इमूवेबल, ये बात हमें ध्यान रखनी है. फाइब्रस जॉइंट आर इमूवेबल, तो ये नहीं होगा. अब यहाँ पे फोर्थ में दिया है ग्राइंडिंग जॉइंट जो कि प्रेजेंट है यहाँ पे बिटवीन ज़ाइगोफोफाइसिस ऑफ द सक्सेसिव वर्टिब्री. सो यस, दिस इज द राइट आंसर. एंड व्हाई दिस इज द राइट आंसर? तो अगर हम देखेंगे तो जो ग्राइंडिंग जॉइंट होता है ये पहले तो प्रेजेंट कहाँ होता है? ग्राइंडिंग जॉइंट, जो ग्राइंडिंग जॉइंट होता है दे प्रेजेंट बिटवीन द कार्पल बोन्स. ये कार्पल बोन्स, कार्पल बोन्स, और बिटवीन किनके बिटवीन? बिटवीन द टर्शल बोन्स, बिटवीन द टर्शल बोन्स. तो अगर हम लोग देखें कि और ये कहाँ पे दोज बिटवीन द आर्टिकुलर प्रोसेसेस, इनको क्या बोलते हैं? ज़ाइगोफोफाइसिस, आर्टिकुलर प्रोसेसेस ऑफ सक्सेसिव वर्टिब्री. तो यहाँ पे ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ज़ाइगोफोफाइसिस में भी प्रेजेंट होते हैं ग्राइंडिंग जॉइंट्स. सो दिस इज द राइट आंसर. Here the final answer is fourth, grinding joint between the zygophysis of the successive vertebrae. Hope you understood it well. Best of luck.